Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English in Standard 5. So, kids, last time हमने पेज नंबर 169 पे पढ़ा था. ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिंस है साना जोबा, तो वो क्या करता है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है. तो सब सेकेंड प्रिंस के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या लिखा है यहाँ पे? सो नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन. अभी सेकेंड सन की बारी आई. टर्न यानी कि बारी. सो साना याइमा की बारी आई अभी. वट वुड ही डू? वो क्या करेगा? साना याइमा टू लुक एट द खोंगन एज ही माउंटेड हिज हॉर्स. साना याइमा भी देखता है कि खोंगन जो ट्री है तो वो भी माउंटेड करवाएगा, वो भी कुदवाएगा अपने हॉर्स को. देन ही टू रॉड टूवर्ड्स द ट्री. वो भी जो है वो अपने हॉर्स को ट्री के टूवर्ड्स मतलब उसकी तरफ ही अपने घोड़े को दौड़ाता है. हार्डर एंड हार्डर, ज़ोर से और ज़ोर से. द पीपल वॉज इन साइलेंस. लोग जो है वो शांति से देख रहे हैं. अफ्रेड इवन टू ब्रेथ, वो डर रहे ब्रीथ करने से भी, सांस लेने से भी डर रहे. व्हेन ही वॉज रियली क्लोज, जब भी वो एकदम नज़दीक पहुंच जाता है. ही अर्थ हिज हॉर्स टू जम्प, वो अपने हॉर्स को वहाँ पे जंप करवाता है. हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल द हॉर्स एंड राइडर जम्प क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन. तो वो बहुत ही ऊंचाई पे अपने हॉर्स को वहाँ पे जंप करवाता है, ट्री के ऊपर से कूदवाता है और बहुत ही हाई तक जाता है, बहुत ही ऊंचाई तक जाता है और बहुत ही ट्री के दूसरे साइड वंडरफुल मोशन यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से वो अपने हॉर्स को धीरे धीरे फिर से ज़मीन पे ला देता है. ओके, हॉर्स को जंप करवा के. द पीपल ब्रेथ इन रिलीफ एंड सेड, लोग जो है वो शांति की सांस लेते हैं. एंड सेड इन यूनिसन, फाजे फाजे, वंडरफुल वंडरफुल, और कहते हैं लोग बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन. अभी सबसे छोटे बेटे की बारी थी. साना टोम्बा की बारी थी. He too rode his horse towards the Kong and before anybody knew what was happening uprooted it. उसने भी अपना घोड़ा जो है वो ट्री की तरफ दौड़ाया और कोई भी जाने की क्या हो रहा है उससे पहले ही उसने उसको कुदवा दिया. Triumphantly he carried the tree to the Ningtho and Laima laid it at their feet. और triumphantly उसने जो ट्री है वो कैरिड किया और निंगथो और लाइमा के पैरों में रख दिया. शाउट्स ऑफ थोरो थोरो फाजे फाजे फिल द माउंटेन्स, और पूरे माउंटेन्स में लोगों के शाउट्स यानी कि वो जो लोग जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे वो सुनाई देने लगा. थोरो थोरो फाजे फाजे मतलब बहुत ही अच्छा, वंडरफुल वंडरफुल, लोग बोलने लगे उनकी भाषा में. The people grow restless or why were the Ningtho and Laima talking so long make the announcement. लोग जो भी है वो रेस्टलेस मतलब शांति नहीं रख पा रहे थे. क्यों? वो सोच रहे थे why were the Ningtho and Laima taking so long. लाइमा और निंगथो क्यों इतनी देर लगा रहे अनाउंसमेंट करने में. They craned their necks to see what was happening. वो अपने नेक्स्ट मतलब उसने अपनी गर्दन जो है वो क्रैन कर दी थी, मतलब वहाँ पे देख रहे थे लोग अपनी मुंडी दगा के कि क्या हो रहा है. द निंगथो एंड लाइमा वेर वॉचिंग अ साना तोम्बी देयर 5-year-old डॉटर. वो निंगथो और लाइमा जो है वो ये दोनों जो है निंगथो और लाइमा उसकी 5 साल की बेटी जो है उसको देख रहे थे. शी लुक्ड एंड सैड एंड लोनली. वो कैसी दिख रही थी? सैड और लोनली दिख रही थी, दुखी और अकेली दिख रही थी. शी स्टार्टेड एट द खोंगनोंग विच ले डेड बाय द थ्रोन. उसने क्या किया? स्टार्टेड खोंगनोंग ट्री जो है उसके पास गई और बर्ड्स फ्लैपिंग वरीडली अराउंड. तो बर्ड्स जो है वो वरीडली उसके आजू बाजू जो है वो घूम रहे थे क्योंकि उस ट्री को तोड़ दिया गया था और उसकी वजह से बर्ड्स जो है वो होमलेस हो गए थे. उनका घर जो है वो टूट गया था, वो भी कहाँ पे जाएंगे. सो वो वरीड हो गए थे, चिंता करने लगे थे. सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री. अभी ट्री में वो उसका
घर जो है, होम जो है वो ढूंढने लगे। साना तोम्बी वॉकड एंड अप टू द खोंगोंग एंड विस्पर्ड। साना तोम्बी जो है वो इस ट्री के पास गई और बोली। विस्पर्ड मतलब धीरे से बोलना, धीरे से बोलती है। द खोंगोंग इज़ डेड। खोंगोंग तो अभी मर गया। डेड मतलब मर गया। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीयर एंड नाउ इट इज़ डेड। कि वो स्पीयर के द्वारा हर्ट हो गया और नाउ अभी वो मर गया। द पीपल वेर ऑल अटेंशन। लोग वहीं पे अटेंशन मतलब ध्यान दे के दे रहे थे। द निंगथू स्टूड अप। निंगथू वहाँ पे खड़ा हुआ था। ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज़। वो तीनों लड़के को देख रहा था। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल। वो सभी इस छोटी बच्ची को देख रहे थे। ही टर्न टू द पीपल एंड इफ़ एनीबडी इज़ वर्थ इन बिकमिंग द रूलर ही सेड इट इज़ अ लिटिल साना तोम्बी। तो उस राजा ने बोला कि अगर कोई राजा बनने के लायक है, रूलर बनने के लायक है, तो वो है ये छोटी सी साना तोम्बी। इट वॉज शी वो कि ये वही है कि जिसने टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द खोंगोंग। कि उसने ही देखा कि इस खोंगोंग में कोई सोल मतलब आत्मा भी है, यानी कि इस ट्री में भी कोई जीव है हमारी तरह। जैसे मनुष्य के अंदर एक सोल होती है, आत्मा होती है, वैसे ही इस ट्री के अंदर भी कोई जीव है, आत्मा है। सो साना तोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर। साना तोम्बी दूसरों का दर्द समझ सकती थी। शी फील द पेन ऑफ द पीपल। वो लोगों का दुख भी समझ सकती थी। द एनिमल एंड बर्ड एंड ट्रीज। एनिमल का दुख, बर्ड्स का और ट्रीज का भी। सो आई डिक्लेयर साना तोम्बी द फ्यूचर लाइमा ऑफ कांगली पाक। तो उसने डिक्लेयर किया कि साना तोम्बी जो है वो फ्यूचर लाइमा है कांगली पाक की। एंड द निंगथो सेड। निंगथो ने बोला। अ साइलेंस फेल। सब शांति सा छा गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल। सभी उस छोटी बच्ची को देख रहे थे। देयर फ्यूचर क्वीन। उनकी भविष्य की रानी को देख रहे थे। देयर शी स्टूड। कि वहाँ पे वो खड़ी थी। एंड ऑल ऑफ 5 लाइक अ स्मॉल खोंगोंग विच बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर। और जो 5 बर्ड्स थे उसके अराउंड घूमने लगे। एंड दे सेट ऑन हर शोल्डर्स एंड ऑन हर हेड। उनके शोल्डर्स पे बैठ गए, उनके हेड, उसकी हेड पे बैठ गए। एंड ऑन हर हेड शी हेल्ड आउट हर हैंड फुल ऑफ ग्रेन्स एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अराउंड हर। उसने अपने दोनों हाथ में ग्रेन्स रखे थे, दाने रखे थे, और बर्ड्स जो है वो उसके अराउंड जो है वो फ्लैपिंग करने लगे, उड़ने लगे। एंड पिकिंग एट द फूड। और फूड को पिक करने लगे। अ लाइमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम। और एक लाइमा ही ऐसी थी कि इस राज्य में वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसी को इस राज्य की महारानी बनाया गया। ओके, साना तोम्बी को। तो यहाँ पे देखो उसके 3 सन्स थे, लेकिन उन तीनों में से किसी ने भी इस ट्री के बारे में नहीं सोचा, जबकि इस लड़की ने सोचा, इसलिए उसको रानी बनाया गया है ना। तो किड्स, आज मैंने ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करना कंप्लीट कर दिया है। तो मैं आपको इस चैप्टर के लिंक भिजवा दूंगी, उसमें से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर देने हैं, और बाकी जो ये सारी एक्सरसाइज है वो भी आपको उस लिंक में से अपने टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर देनी है। यहाँ पे हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम असाइनमेंट का रिविज़न करेंगे। ओके, थैंक यू।